हेलो फ्रेंड्स। फिर से मैंने सोचा आज एक मोटिवेशनल थिंग आपके साथ शेयर करूं। और ये मैं कोई भी चीज़ लिख के नहीं रखती हूँ। मेरे जो एक्सपीरियंस होते हैं और मेरे आसपास जो हो रहा होता है उसी के हिसाब से मैं बस अपनी बात को रख देती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि उसमें मुझे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, मैं उसकी कोई चिंता नहीं करती हूँ। आज भी मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ कि ये जो हमारी दुनिया है ना, जो वर्ल्ड है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। उसमें जो सच्चा इंसान रहेगा ना, वो हमेशा अकेला खड़ा रहेगा। उसकी तकलीफ़ों में कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देता है जब उसका तकलीफ़ होता है। इवन उसका हस्बैंड तक साथ छोड़ जाता है कभी कभी। तो ऐसे में एक औरत क्या चाहती है? ये एक औरत हमेशा से यही चाहती है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे अच्छे दिन हो या अच्छे दिन ना भी हो, चाहे साथ में रहे चाहे दूर रहे, कहीं पे भी रहे, दोनों के जो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, एक दूसरों के विचारों का रिस्पेक्ट करे। अगर आप एक बंधन में है जिसे हम शादी का बंधन बोलते हैं, तो अगर आप शादी के बंधन में है ना, तो आप अपनी वाइफ का हमेशा रिस्पेक्ट करें, उसे लॉयल रहे, उससे फेथ रखें। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ना फ्रेंड्स, कि दुनिया में माता पिता सबको अपना अपनी स्थान देना ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि आपकी वाइफ को आप प्रेम करो, वाइफ से ही मतलब सारे अच्छे खासे संबंध रखो और अपने पेरेंट्स को दूर कर दो, ये नहीं होता है। हाँ, आप अगर कुछ मजबूरियाँ होती है इंसान की, कुछ कहीं पे दूर चले जाते हैं अर्न करने के लिए, मनी, घर को सेटल करने के लिए। पर एक टाइम पे घर सेटल करके बच्चों को समझना चाहिए, लड़कों को, कि अब मेरी जो लाइफ है वो मेरी खुद की जो पर्सनल लाइफ है वो भी मुझे सेट करना पड़ता है। मुझे आज यहाँ पे यही बोलना मैं चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है इस ज़िंदगी में जो मेरे अपनों को भी नहीं पता है। मेरे अपनों को, जो मेरे सही मायने में अपने हैं, वो लोग को भी नहीं पता है। तो वो हिसाब से मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसमें ऐसा है कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपका पति आपकी इज्जत करता है ना, तो हमेशा करता रहेगा। आप गलत भी करोगे ना, वो आपको लोगों के सामने कुछ नहीं बोलेगा। वो आपको आपके बेडरूम में जाके अकेले में समझाएगा कि देखो आज तुमने जो किया ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था, अब आगे से ध्यान रखो। ये सब मेरे हिस्से में ये चीज़ कभी आती नहीं है। मेरे हिस्से में ये चीज़ कभी नहीं आती है। और जब आपका पति आपका सम्मान करेगा या आपका पति की बात का कोई वजन रहेगा, तभी आप सम्मान पा सकती हो। और कुछ अच्छे दिनों में भी आप अगर, छोड़ो इस, मुझे नहीं बोलना है आगे कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर एक पति पत्नी अपनी जिम्मेदारियाँ समझे, अपने बच्चों के लिए, आगे के लिए कुछ सोचे और मिल के सोचे। आपकी पत्नी आपका कभी गलत नहीं चाहेगी। अगर वो अच्छी है, अगर वो आपको प्यार करती है, आपको पता चल जाता है वो आपसे प्यार करती है कि नहीं करती है, वो आपको पता चल जाता है, तो वो कभी आपका बुरा नहीं चाहती। लेकिन एक मोड़ पे आप आके आप अपनी पत्नी को ही भला बुरा कहते हो और वो ही आपका कुछ सब कुछ संभाल रही है, और उसी की वजह से आप खड़े हो अब तक जहाँ पे हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप मेरी वजह से ये सब, क्योंकि जो जो वाइफ टैलेंटेड है ना, वो बेटी के रूप में भी रहेगी ना, वो टैलेंटेड ही रहेगी। वो स्किल अपना बताती रहेगी, वो अपनी सिद्धियाँ हासिल करती रहेगी। उसको किसी के कोई प्लेस की, किसी की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। वो कहीं पे भी जाएगी। जैसे आकाश में तारा चमकता है, चंद्र चमकता है, सूरज भी चमकता है, वो किसी ना किसी की तरह चमकती रहेगी। उसको किसी की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो एक लिहाज करती है,
वो आपसे प्यार में अंधी है, उसको नहीं समझ आता है आप उसके साथ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो एक बात मैं सब पतियों को बताना चाहती हूँ, हो सकता है सबके पति अच्छे हो, क्योंकि आज मैंने 2-4 पोस्ट ऐसी पढ़ी है फ्रेंड्स, मुझे समझो ऐसा लगा कि आप आपकी वाइफ को हीरे मोती नहीं चाहिए, उसको लोगों को बताओ कि आपकी वाइफ आपके लिए क्या क्या कर रही है या क्या किया है उसने, क्या क्या बर्दाश्त करती है, क्योंकि आप तो आपके घर वालों को भी वो तकलीफ़ें देना नहीं चाहते हो, है ना। वो तकलीफ़ें तो सिर्फ आपकी वाइफ के हिस्से में है, थोड़ी बहुत आपके बच्चे देखते हैं तो उसके हिस्से में होती है, अगर बच्चे समझदार है तो जो पुरुष अपनी वाइफ की अच्छाइयों को नहीं जानता है, या फिर वाइफ भी अपनी पति की अच्छाइयों को नहीं जानती है या नज़रअंदाज करते हैं, 2 पार्टनर में से कोई भी, और वो नज़रअंदाज करना सालों 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 तक चलता है ना फ्रेंड्स, तभी आपकी वाइफ अपने आप नीचे हो जाती है। और जिस समझो कि आप अपनी वाइफ की वैल्यू खुद नहीं कर रहे हो ना, तो आपके घर में कोई नहीं करेगा। दिखावा सब करते हैं यार, दिखावा कौन नहीं करता है इस दुनिया में। 2-4 लोग रहेंगे, वो दिखावे पे नहीं जाएंगे, वो मेरी तरह अकेले खड़े रहेंगे, यही सच्चाई है। और मैं आज ये इसीलिए बोल रही कि कभी कभी कुछ बातें किसी को हम नहीं बता सकते, तो अपने फ्रेंड्स व्यूअर्स से बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। जो भी अभी नए नए पैर बन रहे हैं, नए कपल बन रहे हैं, नई शादियाँ हो रही है, वो लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी वाइफ को उसकी जगह ज़रूर देना। आपकी लाइफ में वो सारा कुछ छोड़ के आती है, आपके माँ बाप को अपना माँ बाप समझती है, आपकी बहन को अपनी बहन की तरह रखती है, आपके भाइयों को, अपनी भाभीयों को, जेठानियों को, देरानियों को बहुत अच्छे से वो संभालती है। ऐसी वाइफ आपको कभी दूसरी लाइफ में नहीं मिल सकती, या कोई लेडी आपके लिए इतना ख्याल नहीं रख सकती जितना आपकी वाइफ इतना सुनती है, इतना कुछ बर्दाश्त करती है, और आपके सामने कोई कंप्लेन नहीं करती है। तो आप उसका फ़ायदा मत उठाना कभी। अगर वो चली गई ना आपकी लाइफ से, तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, बहुत पछताओगे, कोई नहीं रहेगा आपका, बहुत पछताओगे। बच्चे अपने अपने शादी करके चले जाएंगे, वो आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं रहेंगे, वो अपनी ही फैमिली को देखेंगे, आपको भी देखेंगे अगर आपने अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन जब आप आपकी वाइफ का ही सम्मान नहीं करते, तो बच्चे भी तो देख रहे हैं ना। तो ये सारी बातें आप ऐसा मत सोचना कि ये सब मैं मेरे लिए बोल रही हूँ। मैं ये जो 4-5 पोस्ट पढ़ रही हूँ, मैंने देखा कि कुछ लेडीज़ मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं करती है, बुजुर्गों से काम लेती है, सिर्फ अपने बच्चे को संभालती है, बच्चों के पीछे रहती है, कुछ नहीं करते, फिर भी उन लोगों को बहुत सारा प्यार मिलता है, क्योंकि वो घर में दादागिरी करके रहते हैं, प्यार से बोलते हैं, लेकिन उसकी प्यारी भाषा में इतना जहर होता है ना, वो कोई नहीं जान सकता। बस, तो आज के सारे लड़कों को, न्यू जनरेशन को मैं कहना चाहती हूँ, माता पिता को इज्जत दो, ज़रूर दो, उनके लिए कुछ करते रहो, ज़रूर करते रहो। ऐसा नहीं है कि अपनी वाइफ के पीछे पागल हो जाओ, भला बुरा मत सोचो, सबका सही से बैलेंस करके लाइफ में चलना ज़रूरी है। अगर आपने कहीं पे भी बैलेंस खो दिया, चाहे माँ के लिए या अपनी बीवी के लिए, तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सैंडविच तो आप ही हो ना, सैंडविच तो आप ही हो रहे हो। जेंट्स ही सैंडविच होता है, कभी कभी लेडीज़ भी हो जाती है, सैंडविच होती है लेडीज़। अब मेरी ये बात से कितने लोग सहमत है, कमेंट करके मुझे दोस्तों ज़रूर बताना। हो सकता है कोई ये सुन के ऐसा सोचे कि इसके साथ ये हो रहा है। जी, मेरे साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक हस्बैंड अपनी पत्नी को जो इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत ज़रूर दे, उसकी अच्छाइयों को दुनिया को दिखाए, तभी आपकी वाइफ की अच्छाइयों से लोग पहचान पाएंगे। क्योंकि एक घर में अगर 2-3 लेडीज़ रहती है ना, तो जो अपना सिक्का चलाती है, अपने बारे में ही सोचती है, वही लेडीज़ अच्छी बनती है भाई।
तो आप अपनी वाइफ्स को हमेशा इज्जत दो, खुद दो, तभी दूसरा इज्जत करेगा। इसके अलावा कोई इज्जत नहीं करता है। ये दुनिया में लेडीज़ की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। बस यही बात है और कुछ बात नहीं है। और इसके साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। और कोई अपने पे ना ले ले ये वीडियो देख के कि भाई ये हमारे पे बोला गया है। ये जनरल टॉपिक है और ये मोटिवेशनल इसीलिए है कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, माँ का भी सम्मान करो, पिता का भी सम्मान करो, माँ का और पिता का भी, बुजुर्ग है वो लोगों का ध्यान रखो, ज़रूर रखो। उनको क्या चाहिए वो पूछे बिना दे दो, लेकिन सामने आपकी वाइफ भी है, आपके बच्चे भी है, उसका भी ख्याल करो, उनको भी सही तरीके से ध्यान रखो। जब आप करोगे ना ये सब, तो आपकी वाइफ अपने आप आपका ध्यान रखेगी, आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरा ये टॉपिक जो है उसका मैं विराम करती हूँ। और आप उसके ऊपर मुझे ज़रूर अपने अपनी विचार बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। और अगर अच्छी लगी है तो उसको कमेंट करो, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बस थैंक यू सो मच।